हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड ईवीएस सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 39, चैप्टर नेम एयर। तो बच्चों, हमें यहाँ इस चैप्टर में एयर यानी हवा के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एयर जो है कितनी यूज़फुल है। हम लाइफ गिविंग गैस एयर है, इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसको हम किस तरह से और कामों में यूज़ करते हैं, यह हमें कैसे पता चलता है कि हमारे आसपास एयर है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है। एयर इज़ ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी। एयर हमारे चारों ओर है पर हम इसे देख नहीं सकते। वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। जब ये यहाँ से वहाँ मूव करती है तब हम इसको फील करते हैं। यानी एयर को हमने कभी देखा नहीं है लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और जब यहाँ से वहाँ मूव करती हुई एयर है उसे विंड कहते हैं। टेक अ बलून एंड ब्लो एयर इन इट, इट एक्सपेंड। यू कैन सी दैट नाउ द बलून ग्रो इन साइज बट यू कैन नॉट सी द एयर विच इज़ इनसाइड द बलून। यदि हमें एयर को देखना है तो हम यहाँ पर एक प्रयोग करेंगे कि एक बलून लेते हैं, एक खाली बलून लेते हैं और उसको फुलाते हैं, यानी उसमें हवा भरते हैं। तो हम देखते हैं कि बलून कैसे एक्सपेंड हो रहा है, फूल रहा है, उसका साइज और शेप वो कैसे बढ़ रहा है। तो हम फील कर सकते हैं कि बलून के अंदर जो है वो हवा जा रही है, यानी एयर हमने जो भरी है वो जा रही है। वो कैसे पता करेंगे? बलून के ग्रो करने से, उसके साइज़ को एक्सपेंड होते हमने देखा है, बट हम देख नहीं सकते। कैन नॉट सी द एयर, हम विच इज इनसाइड द बलून, पर हम बलून के अंदर इसको देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। यू कैन फील एयर व्हेन इट ब्लो इन योर गार्डन। आप भी फील कर सकती हो जब अपने गार्डन में या अपने टेरेस पर आप खड़े हो, तो आप अपने टेरेस पर जैसे कपड़े सूख रहे हैं तो आप कपड़े यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, तो किसके द्वारा? एयर के द्वारा। आप यदि बलून आप लेके खड़े हैं और बलून यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है तो किसके वजह से? एयर के द्वारा। तो यू कैन फील एयर व्हेन इट ब्लो इन योर गार्डन या टेरेस। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम सभी बिना एयर के जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। दे विल डाई इफ़ देयर इज़ नो एयर। सभी लिविंग थिंग यदि एयर जिनको नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव। ना, सर्वाइव यानी ज़िंदगी जीने के लिए या जीवित रहने के लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है। प्लांट ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स एंड फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। यदि हम पेड़ पौधों की बात करें तो प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं? लीव्स के द्वारा। लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज्ड होते हैं, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स पर छोटे पोर्स होते हैं या छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज्ड होते हैं, इनमें गैसों का एक्सचेंज होता है। इन गैसों के एक्सचेंज से ये ब्रीथ करते हैं, यानी प्लांट ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स एंड फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। अब पानी में रहने वाली मछली है वो कैसे ब्रीथ करती है? तो पानी में घुली हुई एयर जो है वो अपने गिल्स के द्वारा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं, गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, तो यहाँ पर हमने जाना बच्चों कि प्लांट और फिश कैसे ब्रीथ करते हैं और एयर को लेते हैं। अब एयर हैज़ नो डेफिनेट शेप। एयर का कोई भी निश्चित शेप नहीं होता है। हम जहाँ भर लें, जिसमें भर लें, वो उसी शेप की हो जाती है। अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप 2 बलून लीजिए, दोनों बलून को एक स्टिक के दोनों एक सिरे पर दोनों बलून को सबसे पहले हवा भरें और इस तरह से जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है उस तरह से इन बलूनों को बांध लें। फिर एक बलून को किसी पिन से उसे पिक
कर दें या पेनिट्रेट कर दें तो क्या होगा कि बलून में छोटा सा छेद हो जाएगा और एयर निकलने लगेगी। तो एयर निकलने के कारण क्या होगा इसमें कि जो हवा बाहर निकलती जाती है वो सिर्फ ऊपर उठता जाएगा और जिस बलून में एयर नहीं निकल रही है वो भारी रहेगा। तो इसका मतलब है कि एयर जो है वो वजनदार होती है और यहाँ शेप है। एक तो बलून ने क्या दे, बलून में जब हवा भरी तो एक इसमें डेफिनेट शेप बन गया। यदि मान लीजिए बलून की जगह हमने कोई एक प्लास्टिक की पाइप लिया होता, यदि हम उसमें हवा भरते, बहुत पतला पाइप है यदि प्लास्टिक का, तो उसका अलग शेप होता। तो यहाँ पर यह है कि एयर का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, केवल हम एयर को फील कर सकते हैं। इट पुशेस इन ऑल डायरेक्शन इन टेक शेप ऑफ द कंटेनर इट फिल्स व्हेन एयर इज हॉट इज बिकम लाइटर एंड राइज अप। यदि एयर गर्म होती है तो इसका वजन कम रहता है। हमने देखा है कि गर्मियों में जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो ऊपर ऊपर चलती हैं, जबकि सर्दियों में हवाएं ठंडी होती हैं, हवा ठंडी होती है। और इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर उसका वजन देख के कि वाकई में जो हम गर्म हवा रहती है वो किस तरह से लाइटर। यहाँ पर 2 बलून से हमने अभी प्रयोग किया, इसमें हमने साफ देखा कि बलून एक निश्चित आकार भी देता है हवा भरने के कारण, और लेकिन यदि हम कहें कि किसी और में भर लें तो उसका वैसा ही आकार हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एयर हैज़ नो डेफिनेट शेप। अब यदि बात वेट की करें, वजन की करें, क्या एयर जो है वजनदार होती है? तो बलून के द्वारा हमने प्रैक्टिकल किया या एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने एक बलून को पिन से उसे छेद कर दिया तो धीरे धीरे जो बलून है वो ऊपर उठता जा रहा है, और जो बलून सही है वो उसका सिरा नीचे होता जा रहा है। इसका मतलब है कि बलून में वेट मतलब जो भरी हुई हवा है उसमें वेट होता है, वजनदार होती है। यू कैन टेक 2 balloons टू प्रूव दिस। हैंग दिस बलून ऑन आइदर साइड ऑफ द स्टिक, pinch a pin in a balloon. When the air leaks out from the balloon, this side will go up. It proves that air has weight. तो यहाँ पर ये आप अपने घर पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एयर इज़ एवरीवेयर व्हेन वी सी एन एम्प्टी ग्लास। हवा चारों ओर होती है। अब इसका हमें पता कैसे करें, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। व्हेन वी सी एन एम्प्टी ग्लास, यदि आप एक खाली ग्लास रखा है तो उसमें भी जो हमें देखने में तो कैसा दिखाई दे रहा है, खाली ग्लास है, लेकिन वह एयर से फिल्ड है, भरा हुआ है। इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड विथ एयर। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि एयर जो है वो उसके बारे में कि एयर को हम फील कर सकते हैं पर वी कैन नॉट सी। और फील करने के लिए हम गार्डन में जाके देखें कि एयर किस तरह से बह रही है, या हम टेरेस पर या बालकनी में खड़े हों, जब भी हवा चलती है तो कपड़े, हमारे बाल या आसपास के पेड़ पौधे जब हिलते हैं तभी हम फील करते हैं कि एयर है आसपास, हमारे सराउंडिंग एरिया में एयर है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, यदि हम बलून में हवा भरते हैं तो उसका साइज़ ग्रो होने लगता है, बलून का साइज़ ग्रो होता है, तो इसका मतलब है कि बलून के अंदर एयर है। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं एयर हैज़ नो डेफिनेट शेप। एयर का कोई भी डेफिनेट निश्चित शेप और साइज़ नहीं होता है, केवल हम जिस पॉट में, जिस बर्तन में भरेंगे वो वही शेप ले लेती है। एयर हैज़ वेट, एयर में वेट होता है, वजनदार होती है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, जो भारी हवा होती है वो नीचे, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। एयर इज़ एवरीवेयर। एयर इसी कारण सभी जगह पर पाई जाती है। चाहे एक खाली ग्लास में भी अपन ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसमें भी एयर भरी रहती है, पर हम इसे फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अब क्या ये एयर किससे मिलकर बनी होती है? क्या एयर में और भी कोई कंपोनेंट होते हैं? तो इस बात के लिए जानने के लिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एयर इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ
नंबर ऑफ गैसेस, एयर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। तो एयर बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती है, जैसे एयर कंटेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस जैसे ऑर्गन। इनकी बहुत कम अमाउंट होता है ऑर्गन जैसी गैसों का, लेकिन इसमें मिक्स होता है। जैसे फर्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यदि हम देखें तो एयर का जो यूज़फुल पार्ट होता है, जैसे हम लाइफ गिविंग गैस कहते हैं, वो ऑक्सीजन होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन का अधिक परसेंट होता है, जैसे 78 से 79% होता है। वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर कब बनेगा? जब वाटर बॉडी से तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ये तेज़ हवाएं वाटर बॉडी जैसे बड़े बड़े तालाब, नदियों, समुद्रों से ये हवाएं पानी के वेपर को सोख लेती हैं। और अदर गैसेस जैसे आर्गन। तो इतनी सारी गैसेस मिलकर एयर बनाती हैं। ये फ्रेश एयर की बात कर रहे थे हम कि एयर जो है, फ्रेश एयर और पॉल्यूटेड एयर में हमें डिफरेंस क्या है। जो हम लेते हैं ये फ्रेश एयर है। फ्रेश एयर हमेशा हमारे लिए यूज़फुल होती है, हेल्दी होती है, जबकि पॉल्यूटेड एयर जो है वो कई तरह की बीमारी का कारण बनती है। तो हम कि एयर में यदि अनवांटेड चेंज आ जाते हैं तो इस तरह की एयर को एयर पोल्यूशन कहते हैं। व्हेन एयर इज मिक्स्ड विथ हार्मफुल पार्टिकल, डस्ट, डर्ट एंड स्मोक, इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यानी डस्ट और डर्ट एंड स्मोक, धुआं और अनवांटेड पार्टिकल मिल जाते हैं जब एयर में, तो यही एयर पोल्यूटेड यानी प्रदूषित हो जाती है। ऐसी एयर को जब हम सांस लेते हैं तो कई तरह की बीमारी हो जाती हैं, जैसे बार बार खांसी, बार बार छींक आना या अस्थमा जैसी बीमारी का कारण बनती हैं। व्हाट कॉजेस एयर पोल्यूटेड? क्या रीज़न है? ये अनवांटेड चीज़ें जो हैं, ये अनवांटेड पार्टिकल है, कैसे एयर में मिलती हैं? तो उसको जानने के लिए हम आगे नेक्स्ट जानेंगे। एयर बिकम्स पॉल्यूटेड बाय एमाइज ऑफ आयन, स्मोक्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ वुड, चारकोल एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड। अनवांटेड पार्टिकल एयर में मिक्स होने की बस यही वजह है कि हमने देखा होगा कि फैक्ट्री में से निकलने वाला धुआं एयर को पॉल्यूटेट करता है। व्हीकल यानी गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं, यह भी एयर पॉल्यूटेट करता है। फिर बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियाँ जलाना, कोयला जलाना, इनसे निकलने वाला जो धुआं है वह भी एयर को पॉल्यूट करता है। इसके अलावा जो खेतों में पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की जो दवाइयाँ डाली जाती हैं, इससे भी कुछ गैसें, पॉइजन गैस एयर में मिक्स हो जाती हैं और पूरे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेट कर देती हैं या पॉइजनस कर देती हैं। जब हम एनवायरनमेंट में इस तरह की अनवांटेड गैसेस मिक्स होती हैं तो एयर को पोल्यूशन या एयर को पॉल्यूटेट कर देती हैं। एयर पोल्यूशन कॉजेस मैनी डिसीज लाइक अस्थमा, एलर्जी, इन्फेक्शन एंड रैशेस एक्सेट्रा। ऐसी एयर को सांस के अंदर लेने से, यदि हम ऐसे एटमॉस्फेयर में यदि हम सांस लेते हैं तो अस्थमा, एलर्जी और इन्फेक्शन जैसी बीमारियां आ जाती हैं या बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए फ्रेश एंड क्लीन एयर मेक्स अस हेल्दी। केवल हमें फ्रेश एयर और क्लीन एयर ही हेल्दी बनाती हैं, जबकि पोल्यूटेड एयर जो है वो बीमारी का कारण बनती हैं। इसलिए बच्चों कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल फ्रेश एयर और क्लीन एयर ही सांस के द्वारा लेना चाहिए। वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री, और इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन
फ्री करें और उसके करने के लिए इनकरेजमेंट फॉर प्लांटेशन यानी पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाना चाहिए। कोई भी कचरा गंदगी जो है घरों के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। वाटर बॉडीज़ में यानी नदी तालाब में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। इससे हम अपनी एयर को क्लीन रख सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बच्चों पढ़ा एयर के बारे में कि एयर हमारे लिए क्या, ऑल लिविंग थिंग्स के लिए सबसे बेसिक नीड है एयर, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू सर्वाइव। बिना विदाउट एयर नो लाइफ, है ना, दे विल डाई इफ देयर इज नो एयर। तो ऑल लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सभी के लिए सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि एयर का तो केवल हम फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन वेट ज़रूर होता है, वजनदार ज़रूर होती है। जो भारी, जो ठंडी होती हैं जो हवाएं वो भारी होती हैं, और जो गर्म हवाएं होती हैं वो लाइट होती हैं यानी हल्की होती हैं, ठीक है। और एयर जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और अदर गैसों से मिलकर बनी होती हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे एयर के बारे में पढ़ लिया है, और अब आपको एक बार बहुत अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, इस वीडियो को देखना है और इसकी एक्सरसाइज भी भर लेना है अपनी कॉपी में, और एक बार फिर से रीड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।